हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हमें कुछ नया सीखना है। आज हमें जर्नल के साथ साथ लेजर भी करना है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, जर्नल कर रहे थे। अब हमें जर्नल भी देखना है, लेजर भी देखना है। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड करते हैं, आप और मैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, स्नेहा रिसीव्स मेगा एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,000। एक्सेप्टेंस मतलब बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो स्नेहा को रिसीव्ड हुआ मेगा का एक्सेप्टेंस फॉर 15,000। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का क्या एंट्री आएगा बच्चे लोग? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट 15,000। इधर तक तो समझता है बेसिक एंट्री। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल मेगा अप्रोचेस स्नेहा with the request to accept ₹5,000 and draw a fresh bill on her for the balance for 3 months including interest at 8% per annum। मैं क्या बोलता हूँ, मतलब बेसिकली ये कौन सा केस हो गया? रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या करना है, याद आया? सबसे पहले तो बिल क्या करना है, डिसऑनर। तो बिल जो हमको मिला था बिल रिसीवेबल टू मेगा, अगर अब वो डिसऑनर हो गया बच्चे लोग, तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो मेगा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 15,000। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? ये सब में इंटरेस्ट कैश के साथ आ रहा है कि बिल के साथ? मेरे हिसाब से तो कैश के साथ आ रहा है। देखो क्लियरली बोला है विथ द रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट ₹5,000 एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट बिल के साथ आ रहा है, कैश के साथ नहीं आ रहा है। तो आप पहले कैश की एंट्री पास कर सकते हो। तो उसने हफ्ते को 5,000 क्या दिया, कैश। तो उसका एंट्री क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट 5,000। आपको याद है इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट? अनपेड अमाउंट। तो बिल के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, तो पहले बिल की एंट्री नहीं आ सकती, पहले किसकी एंट्री आएगी? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चार्ज का बच्चे लोग क्या एंट्री आएगा? मेगा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अपने लिए क्या है? इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट कितने पाएगा? 15,000, 5,000 कि 10,000? मेरा आंसर है 10,000। क्यों 10,000 सर? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अनपेड अमाउंट। तो 15,000 का बिल था, 5,000 उसने कैश में पार्ट पेमेंट दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 10,000। 10,000 पे इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चे लोग? 8%। 10,000 इंटू 8/100, बट 8% तो पूरे साल का है पर एनम, इंटू 3/12। सर ये 3/12 कैसे आया? क्योंकि नया बिल कितने महीने का बन रहा है? 3 months। 10,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, 3 1 3 4 4 1 4 2 0 0 कैंसिल। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200। तो इंटरेस्ट कितना आया? 200। आगे क्या बोला? नया बिल बनेगा विथ इंटरेस्ट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेगा 10,200। पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट जो दो सम किए थे उसमें इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा था? कैश के साथ। इसलिए पहले किसकी एंट्री आ रही थी? इंटरेस्ट, फिर कैश, फिर बिल। इस बार इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? बिल के साथ। तो पहले कैश, फिर इंटरेस्ट, फिर बिल। जिसके साथ इंटरेस्ट आता है उसके पहले इंटरेस्ट की एंट्री आना कंपलसरी है, ये लॉजिक है। आगे क्या बोला है? देखो आगे क्या हुआ, एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑन द ड्यू डेट मेगा मीट्स द बिल। मेगा मीट्स द बिल मतलब मेगा बिल से मिली नहीं बच्चे लोग, मीट्स द बिल मतलब ऑनर। ड्यू डेट के दिन मेगा ने हमको पैसा दे दिया, तो बिल ऑनर का एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,200। सर छोटा सम था, पर एग्जाम में ऐसा सम आएगा 10 मार्क के लिए। आगे देखो क्या बोला, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्नेहा। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्नेहा तो हो गया। आगे क्या बोला, एंड प्रिपेयर स्नेहा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेगा। प्रिपेयर स्नेहा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो मेरे पास इन द बुक्स ऑफ मेगा तो नहीं है। मैं आपको एक और वे बताता हूँ। समझो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, प्रिपेयर मेगा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, तो हमारा काम बहुत आसान होता।
कैसे? मेगा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्नेहा होता तो इन द बुक्स ऑफ स्नेहा की जर्नल एंट्री मेरे पास है, बराबर है। इन द बुक्स ऑफ स्नेहा की जर्नल एंट्री मेरे पास है और मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है? मेगा। इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, सर उल्टा करते, इसने जो बोला उससे उल्टा करते। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, इन द बुक्स ऑफ स्नेहा किसका लेजर बनाना है? मेगा अकाउंट। समझो ये करते। तो क्या करना है? मेगा को ढूंढो, आपकी नजर मेगा पे होनी चाहिए। जोक्स ऑफ पार्ट है, सच में मेगा पे नजर मत रखना, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा। तो मेगा, पहले जर्नल एंट्री में मेगा क्या और ये क्रेडिट, तो सोचने का भी नहीं, तू क्रेडिट में है तो मैं भी तेरे क्रेडिट में लिखूंगा। तो मेगा अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल 15,000। आगे मेगा टू बिल रिसीवेबल, तो मेगा डेबिट में, तो मेगा के डेबिट में टू बिल रिसीवेबल 15,000। डेट नहीं है इसलिए मैंने डेट में कुछ नहीं लिखा। कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा, तो मेगा क्या और एक क्रेडिट, तो मेगा के क्रेडिट में बाई कैश अकाउंट कितना? 500। फिर क्या आ रहा है? मेगा टू इंटरेस्ट, तो मेगा डेबिट में, मेगा के डेबिट में टू इंटरेस्ट कितना अमाउंट? 200। बिल रिसीवेबल टू मेगा, मेगा के क्रेडिट में बाई बिल रिसीवेबल 10,200। यस और नो? इधर तक समझ आए? एक कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें मेगा है ही नहीं। तू डेबिट में है तो मैं तेरे डेबिट में लिखूंगा, तू क्रेडिट में है तो मैं तेरे क्रेडिट में लिखूंगा, और तू है ही नहीं तो मैं तुझे लिखूंगा ही नहीं। जैसे ये एंट्री में मेगा है ही नहीं तो हम मेगा को लिखने वाले ही नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। लेजर का टोटल देखते हैं। डेबिट का टोटल 15,200 और क्रेडिट का टोटल 15 प्लस 5 20, 20 और प्लस 10 30,200। जो ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं, 30,200 30,200। पर एक्चुअल में ना बीओई का लेजर सच बोलूं ना तो टैली होना चाहिए, क्योंकि हिसाब नील हो गया ना, बिल ड्रॉ हो गया, मेगा ने हमको पैसा दे दिया, तो मेगा का अकाउंट का बैलेंस बचना नहीं चाहिए। पर इस सम में आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेगा का लेजर टैली नहीं हो रहा है। क्यों टैली नहीं हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। सुनो, मेगा का अकाउंट टैली नहीं हो रहा है क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ एक एंट्री ऊपर मिसिंग है। ये सब कब होएगा? बिल रिसीवेबल, बिल ड्रॉन, जब हमने कभी ना कभी लाइफ में मेगा को गुड्स बेचा होगा उधारी पे। मेगा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स का एंट्री नहीं। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप लेजर कर रहे हो, जब भी आप लेजर कर रहे हो और लेजर टैली नहीं हो रहा है, तो तुरंत क्वेश्चन में देखना परचेज और सेल्स का एंट्री है कि नहीं। जैसे ये सब में लेजर टैली नहीं हो रहा तो मेरे को एक दिमाग लगा कि सेल्स का एंट्री इस सब में नहीं है। अगर मैं मेगा को सेल्स करता तो इधर जर्नल एंट्री क्या आता? मेगा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और लेजर में कहाँ पे आता? मेगा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ रहे? तो कभी ऐसा हुआ, मतलब एक एंट्री मिसिंग है, तो याद रखना, अभी टू सेल्स तो नहीं लिख सकते, पर पहले से वो मेरी क्या हुई? डेटर, डेटर, डेटर असेट है, असेट ऑलवेज गिव्स व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो इधर मैं जानबूझ के अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 15,000। सबको समझा? सर डेबिट में क्यों आया? क्योंकि अगर एंट्री भी होता तो मेगा टू सेल्स, तो मेगा के डेबिट में। और एक और लॉजिक बताता हूँ, मेगा मेरी डेटर है, डेटर क्या होता है? असेट, और असेट ऑलवेज गिव्स व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अ वेरी नाइस सम, वेरी नाइस सम। पर सर क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में तो क्या पूछा है? प्रिपेयर स्नेहा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रफ में आपको रफ में क्या करना पड़ेगा? मेगा के बुक की जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? मेगा के बुक की जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी। और मेगा की बुक की जर्नल एंट्री सोच सकते हैं आप लोग? सोचो एक बार, एकदम इजी है। मेगा के बुक की जर्नल एंट्री सोचो, ईच एंड एवरीवन सोचो। मेगा के बुक की जर्नल एंट्री समझो, अगर यही सम में हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेगा करते तो पहला एंट्री क्या आता? उल्टा। इसके लिए बिल रिसीवेबल है तो मेगा के लिए क्या आएगा? बिल्स पेएबल होगा। वहां हमने क्या एंट्री पास की थी? बिल रिसीवेबल टू मेगा, बिल रिसीवेबल टू मेगा। तो अगर हम समझो जर्नल एंट्री पास कर रहे इन द बुक्स ऑफ मेगा, अब समझो मेगा के बुक में एंट्री पास, सब कुछ उल्टा। ड्रॉवी के बुक में सब कुछ उल्टा, तो एंट्री क्या आएगा? वहां क्या था? बिल रिसीवेबल टू मेगा, बिल रिसीवेबल टू मेगा। तो यहाँ क्या आएगा? स्नेहा अकाउंट डेबिट, याद आया? टू बिल्स पेबल अकाउंट।
कितना 15,000 और 15,000 बराबर। फिर अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या आता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो इस सब में नोटिंग चार्जेस नहीं है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर कौन है, स्नेहा। 15,000 बराबर है बच्चे लोग, हाँ कि ना। अब पार्ट पेमेंट हुआ था, याद करो हमारे पास पैसा आया था तो हमने क्या एंट्री पास की थी, कैश टू मेगा। तो इसके पास से पैसा जाएगा तो ये क्या एंट्री पास करेगी, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट बच्चे लोग, 5,000। मेगा के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। स्नेहा के लिए इंटरेस्ट क्या था, इनकम। तो उसने एंट्री क्या पास की थी, मेगा टू इंटरेस्ट। तो इसके बुक में क्या आएगा, उल्टा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट 200 रुपया, सब कुछ उल्टा हो रहा है। फिर नया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का फिर से एंट्री क्या आएगा, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। याद आया कि नहीं आया, कितने का बिल बना था, 10,200। अब क्या होगा, बिल ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो आप ही सोचो वहाँ पे क्या था, कैश टू बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको समझा, 10,200 10,200, यस और नो, यस और नो। अब देखो, अब सुनो, अब क्या बोला, प्रिपेयर स्नेहा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेगा। तो इन द बुक्स ऑफ मेगा है, स्नेहा को ढूंढो। स्नेहा डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, स्नेहा क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो। पर यहाँ पे लेजर टैली नहीं होगा, यहाँ भी लेजर टैली नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया था, हमारे लिए मेगा कौन थी, डेटर। तो मेगा के लिए हम क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। तो यहाँ पे भी लेजर टैली नहीं होएगा। तो जैसे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, यहाँ पे क्या आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कर सकते हो आप, डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने इन द बुक्स ऑफ मेगा है। स्नेहा डेबिट में है तो स्नेहा के डेबिट में लिखो, स्नेहा क्रेडिट में है तो स्नेहा के क्रेडिट में लिखो, और सेम लेजर टैली नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, वहां पे आप क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एवरीवन इज क्लियर, सबको समझा, अच्छा समझा। तो आज हमने नया क्या सीखा, लेजर सीखा। आज हमने बच्चे लोग नया क्या सीखा, लेजर। लेजर आ सकता है एग्जाम में, 100% आ सकते हैं। अच्छे खासे हमने सम्स कवर किए, सब कंसेप्ट हमने देख लिए, पर कुछ आगे और देखते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग सम हम आगे देखते हैं। एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो प्लीज। जब मैं बोलता हूँ रीड करो तो आप अच्छे से रीड करो, ताकि मेरे से पहले आप खुद सम की एंट्री सोचो, तो आपका भी फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार आप अच्छे से रीड करो। अच्छा खासा बड़ा सम दिया है, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो आराम से, कोई घाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले सम में देख लेने का क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद। ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। शालिनी ओज ₹26,000 टू आनंद। तो शालिनी को आनंद को पैसा देना है, तो लेना किसको है, आनंद। तो ड्रॉवर कौन है, आनंद, और ड्रॉवी कौन है, शालिनी। और आगे क्वेश्चन में भी क्या बोला है, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ आनंद। मैं क्या बोलता हूँ, ड्रॉवर आएगा तो ऑटोमेटिकली ड्रॉवी आएगा, क्योंकि ड्रॉवी में तो रटा रटाया एंट्री है, ड्रॉवी में कुछ भी नया नहीं है, सेम एंट्रीज आ रहा है। आपको खाली क्या करना है, उल्टा करना है। ओस का मतलब देना, शालिनी को 26,000 आनंद को देना है, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आता। आगे, आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर ₹26,000 on Shalini for 3 months period and received the balance by cross check. Okay,
तो डेट नहीं दिया, तो हम नंबर 1 करके लिखते हैं। देखो 26,000 हमको लेना था शालिनी से, उसने 21,000 का बिल ड्रॉ किया और बैलेंस बाय अ क्रॉस चेक, तो हमारे पास क्या आया, चेक आया। तो बच्चे लोग क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल आया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये सब कौन दे रहा है, ये सब हमको कौन दे रहा है, टू शालिनी अकाउंट। मैं क्या बोलता हूं, एकदम लॉजिकल। लेना कितना था, 26,000, 21,000 का बिल ड्रॉ किया, तो बच्चे लोग चेक कितने का है, चेक मतलब बैंक, क्रॉस चेक कितने का, 5,000। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंड फॉर बैलेंस अ क्रॉस चेक रिसीव, इतना तो आपको समझना है। ओके फ्रेंड्स, एकदम इजी। आप फ्लो को फॉलो करो, फ्लो को एकदम अच्छे से फॉलो करो और साथ तो केसेस लॉजिकली करना। आगे एक एक लाइन पढ़ने का और करने का। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद, ठीक है। ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स शालिनी एक्सेप्टेंस टू विक्रम। हमने ये जो बिल मिला था वो हमने किसको दे दिया, विक्रम को दे दिया। एंडोर्समेंट का केस, बिल एंडोर्स, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो हमारे पास से बिल चला गया, तो टू बिल रिसीवेबल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिल किसको दिया, विक्रम को, तो विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इधर तक भी समझता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे क्या बोला है, देखो आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनी डिसऑनर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस 280 वेब पेड। बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट, और बिल किधर गया है, विक्रम के पास। लॉजिक भी है, अब मुझे शालिनी से पैसा लेना है, विक्रम को पैसा देना है, तो शालिनी मेरी डेटर हुई, डेटर असेट, असेट गिव्स डेबिट बैलेंस, और विक्रम क्रेडिटर, लायबिलिटी गिव्स क्रेडिट बैलेंस। इधर टू कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो बिल कितने का था, 21,000 एंड नोटिंग चार्जेस कितना है, 280। तो अमाउंट कितना आया बच्चे लोग, अमाउंट कितना है, 21,280। इधर तक तो सब समझता है। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हुआ, वो बिल हमने एंडोर्स किया, और एंडोर्स बिल क्या हो गया, डिसऑनर। आगे क्या बोला है, विक्रम इन्फॉर्म, ये सब तो हो गया। नोटिंग चार्जेस पे किया, बराबर है कि नहीं, एंड नोटिंग चार्जेस 280 वे पेड। आनंद देन ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर 1 month ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। अब सुनो, इधर पार्ट पेमेंट कैश कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली क्या बोला, आनंद मतलब हमने शालिनी पे नया बिल ड्रॉ किया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस। तो इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री आएगा सबसे पहले, तो बिल मतलब इसमें पार्ट पेमेंट कैश नहीं है, तो कैश को हटा दो। बिल के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, तो पहले बिल की एंट्री पास नहीं हो सकती, पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी, हाँ के ना। तो हमको इंटरेस्ट किससे मिलेगा, शालिनी से, तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या, इनकम, शालिनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बराबर है, यस और नो, सुन, यस और नो। ओके, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 650 बराबर। अब नया बिल बनेगा, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी अकाउंट। सो बिल का अमाउंट कितना आएगा, एनीवन, 21,000 ओरिजिनल अमाउंट था, प्लस नोटिंग चार्जेस कितना हुआ, 280, प्लस इंटरेस्ट कितना हुआ, 650। सबको समझा, इधर क्लियरली बोला है, बच्चे लोग फिर से पढ़ो। न्यू बिल फॉर 1 month ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट 650, तो 600, 800, 930, तो टोटल बिल का अमाउंट कितना हुआ, 21,930। एकदम आराम से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियरली, क्योंकि इस समय पार्ट पेमेंट तो है ही नहीं। अब आगे क्या बोला है, ऑन दी ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक। बिल ऑनर हो गया, तो नॉर्मली की एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो यहां पे एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 21,930, 21,930। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं,
सुनो इधर एंडोसी का बिल डिसऑर्डर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझो ऐसा बोला होता तो कि आनंद ने विक्रम को पैसा दिया, क्योंकि हमारे बुक में देखो विक्रम फिर से क्रेडिट हो गया, हमको विक्रम को कितना देना है 21,280। अगर कुछ एक्स्ट्रा बोला होता आनंद पेड द अमाउंट टू विक्रम, तो हम लोग क्या एंट्री पास करते पता है, विक्रम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से पैसा जा रहा है, किसको मिल रहा है, विक्रम, तो विक्रम अकाउंट डेबिट टू कैश। पर अभी हमने किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि सब में बोला नहीं। ओके, अब आगे क्या बोला है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। फिर से उल्टा देखो, सम आसान कब होता, अगर वो क्या बोलता, शालिनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आनंद ये बोलता तो सम आसान होता, बट इसने क्या बोला है उल्टा। इसने क्या बोला उल्टा, मतलब आपको ड्रॉवी के बुक का फिर से एंट्री पास करना पड़ेगा, जैसे पिछले सब में किया। समझोगे ऐसा बोलता तो ऐसा बोलता तो आपके नॉलेज के, सिर्फ आपके नॉलेज के, डेबिट क्रेडिट शालिनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आनंद, शालिनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आनंद बोलता तो क्या करते, तो शालिनी पहले एंट्री में क्या हो रहा है क्रेडिट, तो तू क्रेडिट में है तो मैं भी तेरे क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 5,000 21,000। तू क्रेडिट में है तो मैं भी तेरे क्रेडिट में लिखूंगा, तू डेबिट में है तो मैं भी तेरे डेबिट में लिखूंगा। अब विक्रम टू बिल रिसीवेबल इसका एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, शालिनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आनंद। थर्ड एंट्री शालिनी डेबिट हो रहा है, तो शालिनी अकाउंट डेबिट टू विक्रम अकाउंट 21,280। फिर शालिनी टू इंटरेस्ट, फिर से शालिनी क्या हो रहा है डेबिट, तो टू इंटरेस्ट कितना अमाउंट 650 बराबर है। फिर क्या हो रहा है बिल रिसीवेबल, तो क्रेडिट बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना 21,930। फिर क्या हो रहा है बैंक टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री तो नहीं आएगा। अब टोटल करोगे 21 और 21 42 प्लस 5 47,930, और इधर भी कितना आया 47,930। समझ रहे, अगर आप माइनस करोगे ना बच्चे लोग तो आपको डिफरेंस आएगा 26,000 का। आप करके देख लेना, आपको डिफरेंस कितने का आएगा 26,000। आपको लॉजिक पता है, क्योंकि परचेज और सेल्स का एंट्री नहीं है, तो शालिनी मेरी डेटर थी कितने से 26,000, तो इसलिए इधर क्या आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। और इस समय तो क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ है, देखो शालिनी ओस 26,000 टू आनंद, तो मुझे शालिनी से पैसा लेना है, तो वो मेरी क्या है डेटर असेट है, असेट गिव्स डेबिट बैलेंस, तो मुझे पहले से उससे 26,000 लेना था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट्स यस और नो, ये ड्रॉवी का बुक तो बहुत इजी है, क्यों, पहले वाला एंट्री उल्टा, एंट्री क्या आएगा शालिनी के बुक में आनंद अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बिल्स पेबल, समझते हैं, एंडोस बिल एंडोस का एंट्री नहीं आएगा। डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, फिर उल्टा इंटरेस्ट टू आनंद, फिर न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ, बराबर है कि नहीं, तो आनंद टू बिल्स पेबल, और बिल ऑनर हो गया तो बिल्स पेबल टू कैश, और उधर भी टैली नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है। ये वो तो ऊपर से आसान है ना, इसका उल्टा करना है, और एंडोर्समेंट वाले केस का एंट्री नहीं आएगा। तो हमने आज और अच्छे सम्स हम कवर कर रहे हैं, आपको रिवाइज करना है, कंसेप्ट क्लियर रखो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप 100 सम्स करो और रट्टा मारो, आप भले 10 सम करो बट आप उसको लॉजिक से करो, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, आई थिंक सो ये सम भी क्लियर है। आज हमको लेजर सीखने भी मिल रहा है। अब एक काम कीजिए, एक मस्त बड़ा सम आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, रोहन और नवीन वाला सम, रोहन और नवीन वाला सम है, क्वेश्चन नंबर 14, रीड कीजिए। रीड करो तो आप भी मेरी तरह एक एक लाइन का मतलब सोच के रखो, कौन सा एंट्री आ रहा है, क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा, नहीं तो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने होना चाहिए। सबसे पहला लास्ट में पढ़ लेने का, क्या सम क्या पूछ रहा है,
गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नवीन। नवीन, ओके। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 18 जून 2019, डेट दिया है 2019 की ये बात है, बराबर है कि नहीं? जून का महीना है और 18 तारीख है। रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000 टू नवीन। ये रोहन ने नवीन को गुड्स बेचा, तो रोहन कौन है? ड्रॉवर। और नवीन कौन है? ड्रॉवी। बराबर है? यस और नो, यस और नो। इस बार क्वेश्चन में ड्रॉवी का पूछा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉवी आप करना, बस मैं ड्रॉवर कराता हूँ। तो ड्रॉवर आएगा तो ड्रॉवी अपने आप आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ रोहन चलेगा, बराबर है? रोहन ने गुड्स बेचा किसको? नवीन को। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? नवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितने का गुड्स बेचा बच्चे लोग? 40,000। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो आपका मैं ही रिवाइज कराता हूँ। उल्टा एंट्री, अगर नवीन के बुक पे एंट्री पास करते तो एंट्री क्या आता? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। इजी है। अगर आपको ये आएगा तो वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, आगे। रोहन ड्रॉ अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे। नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू रोहन। मतलब बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड सेम डे, मतलब 18 जून हमारे पास बिल आया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, कितना? 40,000 और 40,000। आप ड्रॉवी के बुक में, मतलब नवीन के बुक में क्या एंट्री पास करोगे? नवीन के बुक में उल्टा रोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। समझता है? पहला एंट्री परचेज टू रोहन, अब क्या आएगा? रोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एकदम इजी। इधर तक तो सब समझ रहा है। आगे क्या बोला है? ऑन 19 जून 2019 रोहन डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक एट 15% पर एनम। 19 जून बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक का पहले जर्नल सोचो। हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है? 40,000। अब संभल के, डिस्काउंट 40,000 इंटू 15% पर एनम, पूरे साल का है, 15/100। पर बिल कितने महीने का है बच्चे लोग? बिल कितने महीने का है? पॉइंट टू बी नोटेड, बिल 3 महीने का है, 3/12। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 4 5 ये 6,000, 6,000 का आधा 3, 3 का आधा 1500। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1500। और माइनस करके ऊपर कितना आएगा? 38,500। आपने इतना फटाफट कैसे किया? 4 5 15 60 होता है, 6,000, 6,000 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना? 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो 6,000 का आधा 3,000, 3,000 का आधा 1500। आपको जैसे समझता है वैसा करना। इधर तक समझा? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन द ड्यू डेट। अच्छा, इसका एंट्री ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा? नो एंट्री। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर इज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹350। बिल डिसऑनर हो गया। पहले तो 18 जून डेट है, 18 जून, जिसको नहीं आता उनके लिए 18 जून डेट है, प्लस 3 महीना इधर करना पड़ेगा। समझते हैं बच्चे लोग? तो 18/9, 3 days ऑफ ग्रेस, तो 21/9 समझा? 21/9 मतलब 21 सितंबर, सबको समझा? यस और नो, ईच एंड एवरी 21 सितंबर। ओके, महीना चेंज हो गया, सितंबर 21। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। अपने पास तो ट्रिक है, ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? नवीन। नवीन अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस है कितना? 350 टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट। बिल कितने का था? 40,000, और नोटिंग चार्जेस कितना है? 40,350। मैं आपको ड्रॉवी भी साथ साथ बता रहा हूँ। ये ड्रॉवी का एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 40,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 350,
टू रोहन अकाउंट 40,350। हमने हमारे बुक में नवीन को क्या बनाया, डेटर, तो नवीन अपने बुक में हमको क्या बनाएगा, क्रेडिटर, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। मैंने नवीन को डेटर बनाया, बैंक को क्रेडिटर बनाया। एकदम आसान, एकदम आसान, हम फ्लो में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। एक एक लाइन पढ़ने का और एंट्री पास करने का, आपका 10 मार्क जेब में। आगे क्या बोला है, नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल। अरे रिन्यू हो गया भाई, रिन्यू मतलब बिल डिसऑनर, और हमने बिल को डिसऑनर कर दिया। ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक। इधर सुनो फिर से, रोहन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 12% पर एनम प्लस इंटरेस्ट के साथ साथ तू मुझे नोटिंग चार्जेस भी दे चेक में, एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट चेक के साथ आ रहा है कि बिल के साथ? एकदम अच्छे से पढ़ना, क्लियरली लिखा है नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक। मतलब इंटरेस्ट चेक के साथ आ रहा है। इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है, चेक के साथ, बराबर है, यस और नो। इंटरेस्ट चेक के साथ आ रहा है तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, हाँ कि ना, क्योंकि इंटरेस्ट चेक के साथ आ रहा है तो बैंक से पहले, मतलब पैसा आने से पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, फिर पैसा आएगा, फिर बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड होगा। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या आएगा, नवीन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सबको समझता है क्या लिखा है, नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। ये नोटिंग चार्जेस तो वो दे रहा है, तो नोटिंग चार्जेस को बैलेंस में काउंट नहीं करना है, समझा कि नहीं? मतलब वो पैसा कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है और बिल का अमाउंट दे रहा है। पार्ट पेमेंट में बच्चे लोग सुनो, एक्चुअली पार्ट पेमेंट में वो कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है और नोटिंग चार्जेस दे रहा है। तो पूरा बाकी का पूरा तो बिल के साथ आएगा। तो बिल का अमाउंट कितना, बिल का अमाउंट बच्चे लोग कितना, 40,000। सबको समझा? पार्ट पेमेंट के नाम पे वो हमको सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है और नोटिंग चार्जेस दे रहा है। 40,000 इंटू, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, 40,000 इंटरेस्ट कितने महीने का, 12, 12% पर एनम बोला। और नया बिल कितने का बन रहा है, 2/12। सबको समझा? 40,000 अमाउंट है, 12% पर एनम है, पर नया बिल कितने का बन रहा है, 2 महीने का। तो 12 कैंसिल होएगा, 0 कैंसिल होएगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 800 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब जब तक डेट चेंज नहीं बोला, वही डेट लेने का। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, तो पॉइंट टू बी नोटेड, पैसा में वो हमको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट 800 प्लस नोटिंग चार्जेस 350। सबको समझता है? तो कितना आया, 1150। सबको समझता है? ये इंटरेस्ट कहां से आया, 40,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12, 12 गया, 0 गया, 4 2 800। देखो फिर से पढ़ो, क्या बोला है, शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक, इसलिए इधर मैंने बैंक लिखा। एंड फॉर बैलेंस शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 months। अब नया बिल बनेगा, उसका एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट्स, नया बिल बना, नया बिल का एंट्री क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। सब जब तक कुछ भी नहीं बोला मैं डेट सेम रख रहा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नवीन। स्टूडेंट सुनो, इधर सुनो, मुझे उससे 40,350 लेना था प्लस 800 रुपया, 41,000। सबको समझा? 41,150 कैसा है, 40,350 प्लस 800, 40,350 लेना था, 40,000 बिल का, 350 नोटिंग चार्जेस, बराबर है, 800 रुपया इंटरेस्ट। वो भाई साहब ने उसमें से 1150 दे दिया, तो बचा कितना, 40,000। तो नया बिल कितने का बना, 40,000। सबको समझा गया? देखो ना, ये 40,350 लेना था प्लस 800 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया, तो कितना हुआ, 41,150। उसमें से इतना दे दिया, 41,150 में से 1150 माइनस किया, तो बचा कितना, 40,000। अब आगे देखो यार, क्या सम है। दिस अरेंजमेंट वे कैरीड थ्रू, बट बिफोर द ड्यू डेट नवीन वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट।
Rohan received 60 paise in a rupee as first and final dividend from the private estate of Navin on 23rd December. बिल डिसऑनर हो गया. कैसे पता चला? इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? बिल डिसऑनर. और डेट दिया है, ड्यू डेट नहीं बोला. देखो क्या बोला? बिफोर ड्यू डेट. और बिफोर ड्यू डेट क्या है? क्या दिया है? 23rd दिसंबर को नवीन बाबा क्या हो गए? इंसॉल्वेंट. नवीन बाबा क्या हो गए? इंसॉल्वेंट. और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल. उसकी लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट कम है. पर हमको एक बात पता है, रिन्यूअल हो या इंसॉल्वेंट हो, सबसे पहले बिल डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. तो इसका उल्टा क्या आएगा? नवीन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 40,000. सबको इधर तक समझता है? एक बार रिवाइज करते हैं. सबसे पहले 18 जून को हमने गुड्स बेचा 40,000 का. हम लोग कौन है? रोहन. फिर भाई साहब ने, नवीन ने बिल ड्रॉ ने एक्सेप्ट किया 40,000. वो बिल हमने बैंक के पास क्या करा है? डिस्काउंट करा है. बिल क्या हो गया? डिसऑनर. इधर तक समझा? फिर उसने क्या बोला? ठीक है. उसने क्या बोला? ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस देता हूं और बैलेंस के लिए नया बिल बनाएंगे. तो सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री आया. फिर उसने बैंक से हमको पैसा दिया. हमको उसने पैसा क्या दिया? पैसे में इंटरेस्ट दिया और नोटिंग चार्जेस दिया. और बैलेंस के लिए उसने नया बिल बनाया 40,000 का. और वो नया बिल क्या हो गया? वो इंसॉल्वेंट. तो नया बिल को क्या करना पड़ा? डिसऑनर. ओके, नया बिल को क्या करना पड़ा? डिसऑनर. अब एक एंट्री आएगी, लास्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट. 60 पैसे इन रुपी का मतलब क्या हुआ? जब जब मुझे तुमसे 1 रुपया लेना है तो मुझे 60 पैसा दोगे. 10 रुपया लेना है तो 6 रुपया. 100 रुपीज लेना है तो 60. 1000 लेना है तो 600. तो अभी कितना लेना था? 40,000. तो 40,000 का 60% कितना होता है? 24,000. कैश अकाउंट डेबिट 24,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 16,000 टू नवीन अकाउंट 40,000. सबको समझा? लास्ट एंट्री मैंने क्या बोला? अब उल्टा सुनो एक बार. रॉवी के बुक में इसका एंट्री क्या आएगा? नवीन टू सेल्स, परचेज टू रोहन, बिल रिसीवेबल टू नवीन, रोहन टू बिल्स पेबल. बिल डिस्काउंट का नो एंट्री, डिसऑनर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रोहन. इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट टू रोहन. बराबर है कि नहीं? फिर पैसा गया तो रोहन टू बैंक. इधर बिल रिसीवेबल टू नवीन, तो उधर बिल्स पेबल टू रोहन. और बिल डिसऑनर हो गया. बिल्स पेबल टू रोहन, सबको सॉरी, रोहन टू बिल्स पेबल. उल्टा है ना? बिल रिसीवेबल टू नवीन, तो उधर क्या आएगा? रोहन टू बिल्स पेबल. और फिर डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा? बिल्स पेबल टू रोहन. उसके बुक पे डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा? उसके पास से पैसा जा रहा है. उसके बुक में, नवीन के बुक पे डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा? रोहन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 60% 24,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट 16,000. सबको समझा? टू डेफिशिएंसी अकाउंट. इधर लास्ट एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट. 60 पैसे मिला तो 40,000 का 60 पैसे कितना होता है? 24,000. बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, 40,000 का 60% हाउ मच? 24,000. 16,000 क्या हुआ? बैड डेब्ट्स हुआ. टू हमने क्या पास किया? नवीन अकाउंट क्लोज. उधर क्या आएगा? रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी अकाउंट. सबको समझता है? बहुत अच्छा समझा. काफी अच्छा समझा. ईच एंड एवरीवन सबको इधर तक समझता है. देखो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर दिया. बीओई में सारे केसेस देख लिए. आज हमने लेजर भी देख लिया. चलो एक और सम करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 15 निशांत वाला. निशांत ड्रॉज अ बिल फॉर 25,000 ऑन अभिनव. एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन. क्या ईच एंड एवरीवन, निशांत ड्रॉज अ बिल फॉर 25,000 फॉर अभिनव ऑन 3 months on 17 July 2019. तो बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. निशांत के बुक में एंट्री क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट 25,000. अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए. ये सब तुम कर सकते हो. निशांत डिस्काउंट द बिल विद बैंकर एट 12.5% पर एनम ऑन सेम डे. सेम एंट्री, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. पर डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? बिल का अमाउंट कितना है? 25,000 इंटू 12.5 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12. समझा? तो डिस्काउंट का अमाउंट मिलेगा. सेम ऐसा ही जा रहा है. ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल
Abhinav requested Nishan to accept a cross check of rupees 5,800 including 1,800 for interest and to draw a bill for the balance for 3 months. इन शॉर्ट बिल क्या हो रहा है, डिसऑन. एक बार सम लिख के करें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एक और सम देखते हैं क्योंकि आपको पॉइंट आएगा तो डिस्काउंट शायद ना समझे कैलकुलेट करने के लिए, तो वो सब मैं आपको बता दूं. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, एक बार सम पढ़ सकते हो खाली. निशांत एंड अभिनव. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड टाइप के सम्स करेंगे. ओके, ये लास्ट सम एक और देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 15, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निशांत. एक बार आराम से दिखते हैं, वही सम है, वही कंसेप्ट है, सब कुछ सेम है. 2019 की बात है, जुलाई का महीना है, 17 तारीख है. ओके, निशांत ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज 25,000 और अभिनव फॉर 3 months. पहला बेसिक एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट. कितना अमाउंट है बच्चे लोग? 25,000. बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. आगे क्या बोला है? निशांत डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑन द सेम डे. सेम डे मतलब 17 जुलाई. बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का एंट्री क्या आएगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ओके, बिल रिसीवेबल कितने का था? 25,000. हाँ के ना? ये डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 25,000 समझता है इंटू 12.5 अपॉन 100 समझता है स्टूडेंट्स? यस और नो? इंटू बिल कितने महीने का था? 3 महीना इंटू 3 अपॉन 12. अब आपको यहां दिक्कत आ सकती है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, 25,000 इंटू 125 अपॉन 1000 समझा, इंटू 3 अपॉन 12. क्यों ऐसा किया मैंने? अगर पॉइंट को हटाना है तो एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दो. एक्चुअली में ये कैलकुलेशन के लिए मैं ये सम कर रहा हूं. तो 3 0 इधर गया, 3 0 इधर गया, 3 1 जा 3 4 जा. समझते हैं? 3 1 जा 3 4 जा. इधर 3 0 गया, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 के टेबल में तो जाएगा नहीं, पॉइंट पे आ सकता है. 2 2 जा 4. सबको समझ है? 2 2 जा 4, ये आंसर पॉइंट पे आएगा. तो 2 इंटू 62.5, फिर 2 1 जा 12.5. आपको समझा कि नहीं समझा? पॉइंट में कैसे आ गया? 62 1 जा तो मैंने किया 262 जा पॉइंट, 62 का डबल 124 120. आप अपने वे से भी कर सकते हो. अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. थोड़ा और इजी वे में कैसे कर सकते हैं? क्या अमाउंट है? 25,000 अमाउंट है बच्चे लोग, इंटू 12.5 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12. तो ये जीरो हटाने के लिए तो मैंने 125 किया और 1000 किया. ये तो समझ रहा है. 3 0 इधर गया, 3 0 इधर गया. आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? 12 के टेबल ऐसा कुछ भी, 3 1 जा 3 4 जा, यही ऑप्शन था. सबको समझता है? 4 6 जा 24 बराबर है कि नहीं? 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा? पॉइंट. उसको आप इग्नोर कर सकते हो, चलेगा. 125 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 5, 6 1 जा 6 प्लस 1 750. मैंने राउंड ऑफ कर लिया, चलेगा. क्योंकि मैं क्या देखा 1 0 मतलब 4.20 ऐसा 02 ऐसा आएगा. उससे अच्छा मैं इसको इग्नोर करके मैंने क्या कर दिया? राउंड ऑफ करके मैंने कितना ले लिया? 750. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. अब पॉइंट पे लिखोगे चलेगा या पॉइंट को इग्नोर करोगे तो भी चलेगा. तो इधर कितना आया? 750. मैंने राउंड ऑफ कर लिया. आपका एग्जैक्ट लिखना था एग्जैक्ट लिखना. तो इधर कितना आ जाएगा? 24,250 बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. ओके, आगे क्या हो रहा है? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल अभिनव रिक्वेस्टेड निशांत टू एक्सेप्ट. मतलब रिक्वेस्ट हुआ मतलब बिल क्या हुआ? रिन्यू. और रिन्यू में हमको बिल क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर. 17 जुलाई का बिल था. सुनो, 17 जुलाई 3 महीना, तो क्या हो गया आपका? अक्टूबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 17 अक्टूबर प्लस 3 डेज, मतलब आंसर आपका ड्यू डेट क्या है? 20 अक्टूबर.
20th अक्टूबर को बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है? अभिनव अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, बराबर है कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स, यस और नो? बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, तो टू बैंक कितना? 25,000। अभी इजी एकदम फटाफट, वो 12.5 के लिए मैंने आपको किया था ऐसा। आगे क्या बोला है कि तू निशांत बोल रहा है एक क्रॉस चेक लो ऑफ 5,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1,800 फॉर इंटरेस्ट एंड टू ड्रॉ बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स। मैं फिर से आपको पूछूंगा इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? बिल के साथ आ रहा है कि क्रॉस चेक के साथ? मेरा जवाब है क्रॉस चेक। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करो, वही रटा रटाया, अभिनव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये 5,800 में 1,800 इंटरेस्ट है, तो 1,800 क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। फिर 20 अक्टूबर को पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट। तो फास्ट क्यों जा रहा हूं मैं? रटा रटाया आ रहा, आपको बोर होएगा। तो कितना हो गया? 5,800। अब सुनो, 20 अक्टूबर को नया बिल कितने का बनेगा? दिमाग वाला बात है, सुनो। 25,000 लेना था प्लस 1,800, 26,800 लेना था। 26,800 समझते हैं? 26,800 लेना था, उसमें से 5,800 चला गया, तो नया बिल कितने का बना? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट। नया बिल कितने का बना? 21,000। स्टूडेंट्स यस और नो? कैसे सर? 25,000 था प्लस ये 1,800, 26,800 में से 5,800 दे दिया, तो बचा कितना? 21,000। आगे क्या बोला है? निशांत एग्रीज टू द प्रपोजल बिफोर द ड्यू डेट। थोड़ा ध्यान दो, 3 महीने का नया बिल बना। अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर 20,250 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। इधर सुनो, on the due date, before the due date of the new bill, Abhinav retired the bill 20,250 1 month before the due date. ये 20 अक्टूबर है और बिल कितने महीने का है बच्चे लोग? 3 महीने का, पर 1 महीने पहले, मतलब 2 लिखो इधर, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ कि ना? तो 20/12 समझा? मैं 20 दिसंबर क्यों लिख रहा हूँ सबको समझा? क्योंकि 3 महीने का बिल था, 1 महीने पहले लिखा है ना, 1 महीने पहले उसने बिल को क्या करा दिया? रिटायर। रिटायर का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था? 21,000, और इस भाई साहब ने अपने को पैसा कितना दिया? 20,250, तो 750 क्या है? रिबेट। बिंग बिल रिटायर 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। फ्रेंड्स यस और नो? ये डिस्काउंट का कैसा है? 0.5 या 5 के ऊपर है तो राउंड ऑफ करो, नहीं तो क्या कर दो? 1 पॉइंट बढ़ा दो, नहीं तो इसको इग्नोर करो। इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। सबको इधर तक समझता है स्टूडेंट्स? एक बार सबसे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, अपन कौन है? निशांत। बिल ड्रॉ किया 25,000 का, बिल हमने बैंक के पास डिस्काउंट कराया, फिर वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अब उसने अपने को क्रॉस चेक के साथ इंटरेस्ट दिया, मतलब इंटरेस्ट कैश के साथ आ रहा है, तो पहले इंटरेस्ट, फिर कैश, फिर नया बिल, बराबर। और फिर वो नया बिल क्या हो गया? उसने रिटायर किया, तो रिटायरमेंट ऑफ केस, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। स्टूडेंट्स हमने अच्छे खासे सम्स कवर कर दिए। आज हमने लेजर भी सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट वी विल डू, यू नो दैट? हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड टाइप के सम्स करेंगे। होप सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एक बार अच्छे से रिवाइज करना। ओके, थैंक्स अ लॉट।